आज हम बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे, जो कि एक जनरलाइज्ड फीचर होता है मैकेनिज्म किसी भी रिकॉर्डिंग सिस्टम के लिए। यदि हम सिंपल देखा जाए तो एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म इस स्लाइड में दिखाया गया कि जहाँ पे पेपर ब्रेक, सप्लाई पेपर रोल, राइटिंग एज, पेपर टेबल, ये जिसके पर पेपर स्टे करता है, मार्कर पेन, उसके बाद एक आइडलर रोलर जिससे कि वो आगे एक प्रॉपर टेंशन के थ्रू खींचते हुए निकलता है। देन रोलर, गियर, चेन ड्राइव गियर, ड्राइवर रोलर जो इसको ड्राइव करता है। तो एक सिंपल यहाँ रिकॉर्डर मैकेनिज्म दिखाया गया। यहाँ पे देख लीजिए कि जो पेपर रोल है वो किसी स्पूल या उस पर जेड फोल्ड उस पर लपेटा रहता है। ये राइटिंग एज जो मार्कर पेन की सहायता से इस पर जिसकी सहायता से राइट किया जाता है यानी लिखा जाता है, उसको राइटिंग पेन को नीचे से सपोर्ट करने के लिए राइटिंग एज है, पेपर टेप है। तो एक सिंपल कंपोजिट मैकेनिज्म यहाँ दिखाया गया है, इसको हम जान लेते हैं कि रिकॉर्डर द बेसिक रिकॉर्डर मैकेनिज्म कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग डायग्राम। जो देखा आपने, द पेपर इज स्टोर्ड ऑन आइदर सप्लाई स्पूल और रोलर इन ए जेड फोल्ड पैक. This is usually located inside a special component on the recorder mechanism. यानी ये पूरा एक कंपार्टमेंट में लोकेट रहता है, कंप्लीट असेंबली। जो लूज एंड है पेपर का वो पेपर ब्रेक, उसके बाद राइटिंग एज, पेपर टेबल, फाइनली बिटवीन द आइडलर एंड द ड्राइव रोलर इनके साथ चलता है। और यहाँ पे जो ब्रेक, राइटिंग एज, टेबल फॉर्म एक असेंबली है। ये सारा जो राइटिंग एज, ब्रेक और टेबल फॉर्म है वो इस पेपर को इस मशीन में लोड करने के लिए काम में आता है। जैसे कि मैंने बताया, पेपर ब्रेक इज यूज टू सप्लाई बैक टेंशन टू द चार्ट पेपर। जो पेपर ब्रेक है वो बैक टेंशन देता है। द ब्रेक and the two roller operates together to stretch the paper firmly across the writing edge so that the paper will stay steady under the tip of the stylus or pen. यानी इस तरह से एक प्रॉपर खिंचाव इसमें बना रहता है इसके कारण, और जो पेन है या जो स्टाइलस है वो सही ढंग से राइटिंग एज के अगेंस्ट जो पेपर पे चल सके, इस तरह इसका कंस्ट्रक्शन रहता है सिंपल। अब आप इसको वापस देख लीजिए कि इसमें कैसे ये ऑपरेट करता है, जो आपको बताया जा रहा है। कि यहाँ पे ये सप्लाई पेपर की यहाँ से हो रही है, ये पेपर टेबल से स्टे करता हुआ आगे चलेगा। ये आइडलर रोलर और ड्राइव रोलर इसको आगे ड्राइव करेगा, खींचेगा, और यहाँ से ये मार्कर पेन की सहायता से इस पर पेन कह लीजिए, स्टाइलस कह लीजिए, यहाँ पे लिखा जाता है। और गियर, चेन ड्राइव जो ये मैकेनिज्म है इसको ऑपरेट करता है। तो ये एक तरह से रिकॉर्डर मैकेनिज्म है। यहाँ पे कुछ पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे मार्कर स्टाइलस, इन मोस्ट ऑफ द रिकॉर्डर देर आर टू पेन्स। यानी जो मार्कर स्टाइलस है बहुत से में दो पेन होते हैं। द फर्स्ट इज द एनालॉग पेन कनेक्टेड टू द पीएमएमसी। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड्स में देखा होगा, पीएमएमसी के बारे में हमने जाना। तो द फर्स्ट इज द एनालॉग पेन कनेक्टेड टू पीएमएमसी alone that makes a recording of the input waveform. The second pen does not actually contact the paper under most of the summer, but it will drop down to mark the edge of the paper or command from a timer circuit or a user operated एक्सटर्नल मार्कर स्विच। यानी ये जो दूसरा पेन है वो जो फिजिशियन है या जो कंप्यूटर ऑपरेटर है जो इस
मैकेनिज्म को ऑपरेट कर रहा वो उसके द्वारा कमांड किया जाता है, या ऑटोमेटिकली भी एक टाइमर सर्किट से इसको कमांड दी जा सकती है। दिस मार्कर स्टाइलस इज यूज टू मार्क सर्टेन इवेंट्स लाइक पेशेंट कोड नंबर, टाइम ऑफ डे, ईसीजी लीड सेलेक्टेड एक्सेट्रा। तो जो सेकंड वाला पेन है वो इसके काम में आता है, जो इनके जैसे कुछ इवेंट्स को, जैसे पेशेंट कोड नंबर डालना हो स्ट्रिप चार्ट पे, टाइम और डेट डालनी हो, और ईसीजी लीड सेलेक्टेड, कौन सी ईसीजी को सेलेक्ट किया जा रहा है। अब पेपर ड्राइव सिस्टम जो कि आप स्लाइड में देख चुके हैं, द पेपर ड्राइव पावर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मोटर एंड इज कपल्ड थ्रू ए गियर ट्रेन। यानी ये एक तरह से इलेक्ट्रिक मोटर से पावर इसको प्राप्त होती है, और एक गियर बॉक्स जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया उससे ये ऑपरेट होता है। चेन टू ड्राइव द रोलर, वेयर चेन्स आर यूज्ड दे सम टाइम रिजेंबल मिनिएचर बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल चेन। यानी ये एक तरह से आप साइकिल मोटरसाइकिल जिसमें वो चेन लगी रहती है उससे आप इसको समझ सकते हैं। द ड्राइव रोलर इज सिलेंड्रिकल एंड मेड फ्रॉम हार्ड रबर और एल्यूमिनियम। Generally, the idler roller is smaller than the drive roller and made from rubber. In some recorders, paper take-up spool is used to eliminate the long run of paper spilling out on the floor. तो ये पेपर ड्राइव सिस्टम है जहाँ पे पेपर को एक प्रॉपर टेंशन देते हुए उसको बाहर निकाला जाता है और उसको ड्राइव किया जाता है। नाउ द टाइम बेस, जैसा कि अब ये जो ड्राइव कर रहा है तो एक प्रॉपर टाइम के हिसाब से इसका मैकेनिज्म चलना चाहिए। फास्ट चलेगा तो पेपर फट जाएगा, स्लो चलेगा तो रिकॉर्डिंग सही नहीं आएगी। इसलिए जो टाइम बेस है, द टाइम बेस ऑफ रिकॉर्डिंग मेड ऑन द रिकॉर्डिंग मशीन इज डिटरमाइंड बाय स्पीड ऑफ द चार्ट पेपर एज इट इज pulled through the mechanism and across the writing edge. In some recorder, speed is regulated electrically by changing the applied voltage to the drive motor. यानी कुछ में वोल्टेज अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इसको ड्राइव किया जाए। इन सम मैकेनिज्म द स्पीड कैन बी चेंज बाय गियर ट्रेन रेशियोज। कुछ में स्पीड को गियर ट्रेन रेशियो से कंट्रोल किया जाता है। द मोस्ट चार्ट रिकॉर्डर टाइप पेपर इज डिवाइडेड इनटू सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्रिटिकल्स, यानी जो ग्राफ पेपर जो आप देखते हो उसमें उसको डिवाइड किया जाता है। तो स्टैंडर्ड पेपर स्पीड इस जो रखी जाती है 25 mm per second. The double speed provision is 50 mm per second is made to elongate the wave arm to steady the minute detail. तो कुछ में आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, कुछ में कम भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली सिग्नल से इस ड्रिवन मोटर को कंट्रोल करते हुए इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। आज के समय में जो है इलेक्ट्रॉनिकली रेगुलेटेड मोटर स्पीड कंट्रोल इज एम्प्लॉयड फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। तो ये कहने का इलेक्ट्रॉनिकली रेगुलेटेड एक सर्किट बनाया जाता है जिससे कि मोटर की स्पीड को ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इफ़ द पेपर मूव्स टू स्लोली द रिकॉर्डिंग विल बी क्रिप्ट एंड विल बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। If the paper moves too fast, the recorded waveform will be so spread out that the large length of paper will be required to record the variation of the signal. This will consume more paper and task of reading of the waveform is more difficult. यानी स्लो होगी तो दिक्कत और तेज़ होगी तो भी दिक्कत, यानी दोनों ही केसेस में आपको प्रॉपर मेजरमेंट आपके ग्राफ पेपर पे नहीं मिलेगा। इसलिए आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटेड मोटर ड्रिवन स्पीड को काम में लिया जाता है। इस प्रकार आपने ये जो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है उसके बारे में साधारण जानकारी प्राप्त करी। जो एक पेपर है उस पे स्टाइलस का मूवमेंट, आइडलर ड्राइव ड्रिवन रोलर, स्टाइलस, उनकी असेंबली वो कैसे काम करती है उसको आपने जाना, और उसमें स्पीड के कारण स्लो स्पीड में क्या
रीडिंग मिल सकती है, तेज़ स्पीड में क्या रीडिंग मिल सकती है। ऑप्टिमम स्पीड होगी तो आपको सही मिलेगी। इसलिए ये